हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के करंट अफेयर्स के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के दूसरे पार्ट को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद अर्थात ICMR ने घर पर ही कोविड-19 की जांच के लिए माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन द्वारा विकसित कोविसेल्फ नामक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है। इससे प्रश्न क्या निकलेगा? इससे प्रश्न निकलेगा कि कोविसेल्फ नामक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसका उत्तर है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के द्वारा। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग जानते हैं कि अभी जो है कोविड का काल चल रहा है और कोविड के काल के समय क्या होता था कि लोग डॉक्टर के पास इसके जांच कराने के लिए जाते थे तो वहाँ काफ़ी लंबी भीड़ होती थी और साथ ही साथ इसके जांच के लिए अपना जेब ज़्यादा ढीला करना पड़ता था। इसके लिए क्या हुआ, हम लोगों ने दादी माँ के नुस्खे अपनाए अर्थात माई लैब अर्थात अपने लैब में डिस्कवरी की अर्थात खोज डाला। किस चीज़ का? सॉल्यूशन। किस चीज़ का सॉल्यूशन था? कोविड को सेल्फ से कैसे जांच करें इसका सॉल्यूशन कि किसे कोविड है और किसे नहीं। तो इससे आपको याद रहेगा कि माई लैब अर्थात मेरे लैब में डिस्कवरी की गई, खोज किया गया सॉल्यूशन। किस चीज़ का सॉल्यूशन? तो कोविड को सेल्फ कैसे जांच करें उस चीज़ का सॉल्यूशन। तो इससे आपको याद रहेगा कि कोविसेल्फ नामक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को विकसित माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन द्वारा किया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया है जिसे A76 नाम दिया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप में एक जो विशाल हिमखंड टूटा है उसके अंदर A अर्थात A मतलब आशीष के साथ 6 लोग दब गए। क्या हुआ? अटलांटिक महाद्वीप से जो विशाल हिमखंड टूटा था उसमें क्या हुआ कि बिहार जी के ट्रिक्स वाले आशीष सर के साथ उनके 6 दोस्त दब गए। तो इससे आपको याद रहेगा A76 जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप का एक विशाल हिमखंड था उसका नाम है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। अब अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे कि भारत सरकार ने ऐसी घोषणा इसलिए करवाई क्योंकि 2024 में उनका चुनाव है और टारगेट ऐसा रखा है कि 2024 भी पार हो जाएगा और फिर 2029 भी, क्योंकि 2024 में वह जीत जाएंगे तो उनके लिए चुनाव का मुद्दा रहेगा 2029 का, और जब वह 2029 पार कर जाएंगे तो वह भारत को 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बना देंगे। तो अर्थात दूसरे कार्यकाल के बाद। तो कब दूसरा काल आएगा? तो 2024 के 5 साल के बाद 2029 और उसके नेक्स्ट साल अर्थात 2030 में। अब अगला प्रश्न है, या फिर आप ऐसे याद सकते हैं कि भारत जो है 20 से 30 साल में चीन और अमेरिका को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक होल की खोज की है जिसका नाम
यूनिकॉर्न रखा गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे, शायद आप लोग जानते होंगे यूनिकॉर्न क्या होता। तो यूनिकॉर्न एक उड़ने वाला घोड़ा होता है जिसके सिर पर क्या होता है? एक सींग होता है। यूनिकॉर्न जो है उड़ने वाला घोड़ा है जिसके जिसके सर पर एक सींग है। तो आप लोग इससे याद रखेंगे कि यूनिकॉर्न ने आकाशगंगा में क्या किया? एक ब्लैक होल कर दिया। ठीक है, एक होल कर दिया, आकाश में छेद कर दिया। तो आकाश में छेद कौन कर सकता? तो केवल यूनिकॉर्न। क्यों? क्योंकि यह आकाश में आसानी से उड़ सकता है। तो इससे आपको याद रहेगा कि आकाश में जो सबसे छोटा ज्ञात ब्लैक होल है उसका नाम यूनिकॉर्न रखा गया है। अब अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर के निर्माण हेतु यूके के मेट ऑफिस ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। इसे कैसे आप लोग याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे कि दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है उसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। तो हम लोग जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो है एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है। तो उसके साथ ही यूके जो है क्या करेगा? यूके ने बोला कि तुम मेट मतलब मिलो कहाँ? ऑफिस में। किसे मिलने बोला? तो माइक्रोसॉफ्ट को। किस चीज़ के लिए? ताकि यूके भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बना सके। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा यूके बोला माइक्रोसॉफ्ट को, क्या बोला कि आप जो है मेरे ऑफिस में मीट कीजिए। मेट ऑफिस अर्थात ऑफिस में मिलिए। क्यों मिले माइक्रोसॉफ्ट? तो हम लोग जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट क्या करता? तो यह कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है। तो यूके चाहता है कि वह जो है सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर का निर्माण करे। अब अगला प्रश्न है, मेफलवार 400 दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज़ है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है? कृत्रिम। इंटेलिजेंस मतलब कह सकते हैं बुद्धिमान। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात इंटेलिजेंस लोग आर्टिफिशियल क्या बनते हैं? क्या पहनते हैं? तो मॉफलर जो है, मॉफलर का वार चल रहा है। किस चीज़ का वार? मॉफलर का। मेफल वार को हम लोग पढ़ेंगे मॉफलर 400। ठीक है, मॉफलर 400 का वार चल रहा है कि इसे केवल आर्टिफिशियल बनाया जाए। जिससे आपको याद रहेगा कि मेफलवार 400 दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज़ है। जैसे ही आपको एग्ज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज़ दिखेगा आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा आर्टिफिशियल क्या था? तो मॉफलर। और मॉफलर जैसे ही याद आएगा तो उससे आपको याद आ जाएगा मेफलवार 400 और आप सही टिक कर दोगे। अब अगला प्रश्न है, ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग विकसित किया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, यहाँ रान छुपा है और यहाँ मुर्ग अर्थात मुर्गा। तो मुर्गा में हम लोग सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? तो रान पसंद करते हैं। तो जैसे ही आपसे पूछा जाए कि सीमोर्ग जो कि सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है उसे किसने विकसित किया? तो मुर्ग से आपको क्या याद आएगा? तो मुर्ग से आपको याद आएगा मुर्गा। और मुर्गा में सबसे ज़्यादा क्या पसंद? रान पसंद। तो किस देश के नाम में रान है? तो ईरान के नाम में रान है। तो इससे आपको याद आ जाएगा ईरान। अब अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुकागु जापान में विकसित है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ है जाप करना और यहाँ है फूंकना। ठीक है, जाप करके आपने बहुत जगह ऐसा देखा होगा कि बड़े बड़े तांत्रिक क्या करते हैं? हाथ में भभूत लेते हैं,
मंत्र बोलते हैं अर्थात मंत्र का जाप करते हैं और आपके ऊपर फूंक देते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा फूकाकू को जापान ने विकसित किया है। अब अगला प्रश्न है कि चीन ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफल परीक्षण किया है। तो ये तो न्यूज़ काफ़ी चर्चा में था, अतः आशा करता हूँ कि यह प्रश्न जो है आपको याद होंगे। आपको हमें कमेंट करके बतलाना है कि चीन ने कितने समय तक कृत्रिम सूर्य को जलाए रखा था। अब अगला प्रश्न है, भारत की तीनों सेनाओं द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप के टेरेसा आइसलैंड में 3 दिवसीय युद्ध अभ्यास बुल स्ट्राइक का आयोजन किया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे कि अंडा, ठीक है, अंडा अर्थात एग के लिए तरस गए। टेरेसा से याद रखेंगे तरस, अंडा के लिए तरस गए। क्यों तरस गए? क्योंकि बुल लोगों का स्ट्राइक चल रहा था और स्ट्राइक में क्या होता कि लोग जो है अपना काम नहीं करते। तो इससे आपको याद रहेगा तरस गए थे किस चीज़ के लिए? अंडा के लिए। अंडा से आपको याद रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप का यह आइसलैंड है जो कि कहाँ हो रहा था? तो स्ट्राइक में। स्ट्राइक से याद रहेगा बुल स्ट्राइक। अब अगला प्रश्न है, चीन ने दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। फिर से, चीन ने दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग जानते हैं कि अभी जो है वर्तमान में भारत में 5G भी ठीक से नहीं आया है और साथ में क्या हुआ, कोविड का काल आ गया जिसके कारण सभी देश जो है काफ़ी पीछे चले गए। लेकिन चीन ही एकमात्र ऐसा देश था जो कि 5G से 6 जनरेशन में चला गया। तो इससे आपको याद रहेगा कि कोविड के समय काल में क्या हुआ, 5G से 6G में कौन जा सकता? तो केवल चीन, क्योंकि यह जो है चीन से ही फैला था और चीन के लोग सबसे पहले इसका दवा बना लिए थे। तो इससे आपको याद रहेगा कि पहला 6G सैटेलाइट को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया? तो चीन ने। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय खगोल वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी कर वुल्फरेट्स नाम के तारे का पता लगाया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे कि सुपरनोवा विस्फोट कौन किया? तो उसका जो है मतलब वुल्फ अर्थात निगेटिव सेंस में गुंडों के लिए क्या किया गया? रेट किया गया कि कौन कौन से वुल्फ जो है क्या कर सकते हैं, यह सुपरनोवा विस्फोट कर सकते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा कि सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी कर वुल्फरेट नाम के तारे का पता लगाया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने केरल स्थित एराविकुलम नेशनल पार्क से पिग्मी ग्रास हॉपर की एक नई प्रजाति की खोज की है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग इसके नाम में ही इसका स्थान छुपा है। जहाँ भी एराविकुलम अर्थात कुलम टाइप का नाम रहेगा, आपको डायरेक्ट समझ जाना है कि वह केरल राज्य का है। अब पिग्मी ग्रास हॉपर कैसे याद रखेंगे? तो करेले की तरह अर्थात ग्रास हॉपर कैसा दिखता? हरा। तो करेले की तरह कौन दिखता? ग्रास हॉपर। तो इससे आपको याद रहेगा कि पिग्मी ग्रास हॉपर की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई? तो केरल में। केरल में कहाँ? एराविकुलम नेशनल पार्क में। अब अगला प्रश्न है, हैदराबाद स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क को मिला ISO सर्टिफिकेट। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे कि नेहरू जो है सबसे ज़्यादा किसे पसंद करते? हैदर को, ठीक है, या फिर हैदर जो है सबसे ज़्यादा नेहरू को पसंद कर सकते हैं। मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ, केवल यहाँ याद करने के लिए आपको ट्रिक दे रहा हूँ कि हैदर जो है
कब ज़्यादा विकसित थे? तो नेहरू के समय में। या कह सकते हैं कि नेहरू के नाम से ही क्या किसका नाम जुड़ा है? हैदर का। तो इससे आपको याद रहेगा, हैदराबाद स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क को मिला ISO सर्टिफिकेट। अगला प्रश्न है, कोलकाता की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 17A जहाज़ों में से पहले जहाज हिमगिरी का जलावरण किया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे कि जो कलकत्ता का गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा जो 17A प्रोजेक्ट जहाज बनाए गए थे, उसका जो पहला जहाज है उस पर हिम गिर गया, अर्थात बर्फ़ गिर गया। जैसे टाइटैनिक जहाज जो कि काफ़ी विशाल था, वह क्या हुआ था? वह हिम से टकरा गया था और इस पर क्या हुआ? इस पर हिम गिर गया। तो इससे आप लोग याद रखेंगे कि 17A जहाज में से पहला जहाज कहाँ गिरा? हिमगिरी में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 सूची में भारत का AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि 63वें स्थान पर है। हम लोग जानते हैं कि परम सिद्धि क्या है? तो यह भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, जो कि टॉप 500 में 63वें स्थान पर है। इसे आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर सूर्य की किरणें पड़ने वाले इलाके पर पानी की पुष्टि की है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे कि नासा ने सोफिया से याद रखेंगे, नासा ने सौंप दिया किसे? तो विमान को कि अब तुम ही जो है चंद्रमा की सतह पर सूर्य की किरण पड़ने वाले इलाके पर पानी की पुष्टि करो। नासा ने किसे सौंप दिया? तो नासा ने जो विमान भेजा उसे ही सौंप दिया कि तुम वहाँ से फ़ोटो खींचो और हमें बतलाओ कि वहाँ पानी है या नहीं। तो सौंप दिया से आपको याद रहेगा सोफिया विमान। अब अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर मौशिक को IIT मद्रास ने विकसित किया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, यहाँ मद्रास में क्या छिपा है? मदर, और मौशिक में मौसी। तो मौसी किससे संबंधित है? तो मौसी जो है मदर से संबंधित है। तो इससे आपको याद रहेगा कि माइक्रो प्रोसेसर मौशिक को किसने विकसित किया? तो मौशिक को, अर्थात मौसी को मदर ने विकसित किया है। तो इससे आपको आसानी से याद आ जाएगा कि मौशिक को IIT मद्रास ने विकसित किया है। अब अगला प्रश्न है, IIT दिल्ली के स्टार्टअप चक्र इनोवेशन ने हाल ही में N95 मास्क को कीटनाशु रहित करने के लिए चक्र DCOV डिवाइस लॉन्च किया है। इसे आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे, यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है। अब अगला प्रश्न है, भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री को CSIR ने विकसित किया है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो सोलर ट्री को याद रखेंगे सोलर टी मतलब चाय, अर्थात सूर्य से बनाया गया चाय किसके लिए है? तो सर के लिए। जो सोलर कुकर है उस पर आपने टी बनाया, किसके लिए? तो सर के लिए, अर्थात अपने गुरु के लिए। तो इससे आपको याद रहेगा कि सोलर ट्री को सर ने विकसित किया, अर्थात केमिस्ट्री के सर ने। अब अगला प्रश्न है,
चीन के साथ बढ़ते विवाद को ध्यान में रखते हुए भारतीय सशस्त्र बलों ने 3500 करोड़ की प्रोजेक्ट चीता को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे कि भारतीय सशस्त्र, भारतीय जो है शस्त्र के साथ खड़े हैं, अर्थात दुर्गा जी के भांति चीता पर खड़े हैं। तो इससे आपको याद रहेगा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने 3500 करोड़ की कौन सी योजना को शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट चीता, या फिर यह कह सकते हैं कि भारतीय लोगों ने अब शस्त्र उठा लिया ताकि चीन के सभी सैनिकों को चीता पर लेटा सके। तो इससे आपको आसानी से याद रहेगा। अब अगला प्रश्न है, आईआईटी हैदराबाद ने दुनिया में सबसे पहले भारतीय ब्रेन एटलस को विकसित किया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे हैदर अली, हैदराबाद को याद रखेंगे। हैदर अली ने क्या किया? सबसे पहले अंग्रेज को हराने के लिए ब्रेन एटलस का प्रयोग किया था कि किस तरह से है जो हम लोग अंग्रेज़ों को कमज़ोर कर सकते हैं। तो ऐसा किसने सोचा था? तो हैदर अली ने, अर्थात टीपू सुल्तान के कौन थे हैदर अली? तो पिता। अब अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना फ्रांस में स्थापित की जा रही है, इसे वर्ष 2025 तक पूरा किया जा सकता है। इसे आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न है, चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन फास्ट का परिचालन किया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे कि चीन ही है जो दूसरे देश पर काफ़ी तेज़ी से अर्थात फास्ट में नज़र रखता है, इसलिए उसने ऐसा दूरबीन बनाया है कि जो वह चीन में रहकर ही पूरे देश पर निगरानी रख सकता है। कैसे? तो फास्ट अर्थात काफ़ी तेज़ी से। तो आइए चलते हैं, हम लोग समझते हैं कि हम लोगों को प्रश्न याद हुए हैं या नहीं। आप लोग अब वीडियो को नहीं देखेंगे और केवल मेरे ऑडियो को सुनेंगे। तो पहला प्रश्न है कि कोविशील्ड नामक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को किसने विकसित किया? तो कहाँ किया था? दादी माँ के नुस्खे से, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका महाद्वीप से जो एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया उसका नाम क्या दिया गया? तो मैंने बताया था उसमें क्या हुआ था? ए सर अर्थात ए से आशीष के साथ 6 लोग दब गए। ए से तो क्या होगा इसका सही उत्तर? A76 नाम दिया गया, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे बड़ा हिमखंड है। अब अगला प्रश्न है कि भारत जो है चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश कब बन जाएगा? तो मैंने बताया था 20 से 30 सालों में। तो 20 से 30 सालों में क्या याद आया? 2030। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक होल की खोज की है, उसका नाम क्या रखा गया? तो मैंने बताया था जो आकाश में सबसे छोटा ब्लैक होल है वह किसने बनाया था? तो एक घोड़े ने, जो कि सींग वाला था, और उसका नाम क्या है? तो यूनिकॉर्न। आशा करता हूँ आपको सभी उत्तर आसानी से याद आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर के निर्माण के लिए यूके ने किसके साथ समझौता किया? तो हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर कौन बनाता? माइक्रोसॉफ्ट। तो यूके के मेट ऑफिस ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज कौन है?
तो आर्टिफिशियल अर्थात कृत्रिम इंटेलिजेंट लोग क्या पहनते? तो मफलर, मफलर वार 400। अगला प्रश्न है सी मोर्ग विकसित किया है किस देश ने? तो सी मोर्ग में मोर्ग से मुर्गा, और मुर्गा क्या खाना पसंद करते? तो रान, रान से क्या याद आया? ईरान। अगला प्रश्न है फूकागू जो कि सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, इसको किस देश ने विकसित किया? तो फूकते हैं, कब फूकते हैं? तांत्रिक शब्द, तो जब वह जाप कर लेते हैं। जाप से क्या नाम आया? जापान। अगला प्रश्न है किस देश ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफल परीक्षण किया? तो चीन ने। अगला प्रश्न है भारत की तीनों सेनाओं द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप के किस आइसलैंड में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास बुल स्ट्राइक का आयोजन किया गया है? तो क्या बताया था? अंडा के लिए क्या क्यों थे? अंडा के लिए तरस गए थे। तरसना से क्या याद आया? टेरेसा आइसलैंड। क्यों? क्योंकि स्ट्राइक था, और स्ट्राइक से याद आया बुल स्ट्राइक। अगला प्रश्न है 6G सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है किस देश ने? तो ऐसा कौन देश कर सकता अभी, अर्थात कोविड का जब समय चल रहा तब? तो केवल एक देश, चीन। अगला है भारतीय खगोल वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी के लिए एक तारे का पता लगाया है, उसका नाम क्या है? तो वोल्फ रेट। अगला प्रश्न है किस राज्य में पिग्मी ग्रास हॉपर की एक नई प्रजाति मिली है? तो पिग्मी ग्रास हॉपर कैसा होता? हरा। और किस राज्य का नाम है जो कि हरा है? तो केरल। ठीक है, तो केरल से करेला याद किए। करेला कैसा होता? तो हरा, और ग्रास हॉपर भी हरा है। अगला प्रश्न है नेहरू जूलॉजिकल पार्क को आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है, वह कहाँ स्थित है? तो नेहरू किसके लिए काम करते थे? तो नेहरू जो है हैदर के लिए काम करते थे। हैदर से क्या याद आया? हैदराबाद। अगला प्रश्न है कि परम सिद्ध जो कि भारत का सुपर कंप्यूटर है वह टॉप 500 में किस स्थान पर आया? तो 63वें स्थान पर। अगला प्रश्न है नासा के सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके पर पाने की पुष्टि की है। अब अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर मौशिक को किसने विकसित किया है? तो मौशिक से क्या याद आया? मौसी। और मौसी को किसने विकसित किया? मदर ने। मदर से क्या याद आया? IIT मद्रास। फिर है भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री को किसने विकसित किया है? तो सोलर ट्री को हम लोग क्या याद किए थे? सोलर टी। तो सोलर से जो टी बनाए थे वह किसके लिए बनाए थे? तो केमिस्ट्री वाले सर के लिए, अर्थात CSIR। तो केमिस्ट्री वाले सर से C सर के लिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि दुनिया में सबसे पहले भारतीय ब्रेन एटलस को विकसित किया था किसने? तो हैदर अली ने। हैदर अली से क्या याद आया? IIT हैदराबाद। अब अगला प्रश्न है सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन फास्ट का परिचालन किया है किसने? तो चीन ने। तो यह था इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, अर्थात इस टॉपिक का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर
ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।